नमस्कार दोस्तों, आलम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आर्टिकल तीनों के हस्तलिखित नोट्स लेकर आए हैं, जो आपको तैयारी में या रिवीजन में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो सामान्य नियम है उसको हम देख लेते हैं, यानी क्या क्या नियम है हमें याद रखने जरूरी है। एक्टिव वॉइस सब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। रूल नंबर 1 ये आपको याद रखना अनिवार्य है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट हो केवल ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए केवल ट्रांजिटिव वर्ब भी ये क्या होती है, पैसिव वॉइस में परिवर्तन होती है। यदि क्रिया दो ऑब्जेक्ट के साथ हो तो उसमें से एक को सब्जेक्ट बना दो और दूसरी को अपरिवर्तित रहने दो। अगर क्रिया में क्या हो, दो ऑब्जेक्ट साथ में दिए हो तो क्या करना है आपको, एक को तो सब्जेक्ट बना देना और दूसरी जो क्रिया है उसको सेम का सेम ही रहने देना है। ये तीन नियम है आपको याद रखने हैं। उसके बाद है वॉइस चेंज किस प्रकार करते हैं। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी वाक्य है उसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यू में चेंज करना है। एस या इस किस में परिवर्तन हो जाएंगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू किस में चेंज होगा, इज, एम, आर प्लस आईएनजी है, वो इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस आईएनजी में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस प्रकार चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको किस में चेंज करेंगे, हैज या हैव के साथ में बीन लगा देंगे और थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रह जाएगी। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट है उसको किस प्रकार चेंज करते हैं, तो हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैज हैव के साथ में बीन लगा देते हैं, बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस डिड होता है, तो उसको किस में चेंज करते हैं, सिंपल वाज या वर्ब में चेंज कर देते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो वर्ब की वह सभी में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की सभी में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट कंटिन्यू, अब पास्ट कंटिन्यू है वो किस प्रकार चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यू में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो उसको किस में चेंज करना है, वाज या वर में ये होगी और आईएनजी की जगह क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको किस में चेंज करना है, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, जिसमें क्या हो, ये तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में हेड हो तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, हेड प्लस बीन लगा देना है आपको और कोई परिवर्तन नहीं करना है। ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दो, ये परिवर्तन करना होगा आपको। आसान तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकेंगे। मॉडल है ऑल मॉडल, हो इसमें क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, यानी जो भी मॉडल आता है उसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। डब्ल्यूएच वर्ड के लिए यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्या करना है, तो वू को तो बाई वूम में परिवर्तन कर देना, यानी वू को किस में परिवर्तन कर देना, बाई वूम में। और बाकी जो डब्ल्यूएच वर्ड है जैसे वाट, वेन, वेयर, तो उसको क्या करना है, सेम ही रहने देना है। जैसे वाट को वाट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा देना, वाई आ जाए तो वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा देना, किंतु जब वाक्य में वो डब्ल्यूएच हो तो उसको किस में परिवर्तन करना है, बाई वूम में परिवर्तन करना है।
इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, ये जो वाक्य होते हैं किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को आदेश देना, किसी को सलाह देना, तो उसमें क्या करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल में देखो फायर एट वंस, तो इसमें कमांड देना है यानी किसी को गाइड करना है, तो क्या करेंगे, यू आर कमांडेड टू फायर एट वंस, यानी इसके आगे ये वाक्य, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस क्या है, फायर एंड वंस है, इसको किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये क्या है, एक तरह का कमांडिंग वाक्य है, तो इसमें क्या करने के, यू आर कमांडेड टू फायर एट वंस, इस प्रकार हम परिवर्तन कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने पर, जो फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं उसे क्या किस प्रकार चेंज करेंगे, तो लेट प्लस वर्ब, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। यानी अगर कोई भी वाक्य फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या, तो उसको किस प्रकार बनाएंगे, तो सर्वप्रथम लेट लगा देंगे, लेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे उदाहरण से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, प्रिपेयर टी, प्रिपेयर एक क्या है, प्रिपेयर यानी तैयार करना, चाय तैयार करो या चाय बनाओ, तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, लेट टी बी, देखो लेट लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या टी हो गया, बी लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर की क्या होगी, प्रिपेयर्ड, इस प्रकार आप चेंज कर सकते हो। आगे है वाक्यों में प्लीज एवं काइंडली होने पर, कई वाक्य होते हैं उसमें प्लीज एवं काइंडली होती है, तो उसको किस प्रकार चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये सभी में आएगा, जब प्लीज या काइंडली लिखे तो आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे जो वाक्य है वो लगा देना। जैसे प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, तो इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, देखो सर्वप्रथम वाक्य में यहाँ प्लीज दिया हुआ है, तो प्लीज दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब कौन सी है, टेक है, तो टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक हो गई, और योर सीट जो भी वाक्य बनता है वो हम लगा देंगे, योर सीट। तो इस प्रकार हम आसानी से ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है सेंटेंस बिगिनिंग, नहीं जब वाक्य इट इज टाइम टू से आरंभ है तो उसको निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है या निम्न प्रकार से बनाया जाता है। अगर वाक्य के शुरुआत में प्लीज हो तो हमने बता दिया क्या करना है, मॉडल हो तो क्या करना है। अब आता है इट इज टाइम टू हो तो किस प्रकार परिवर्तन करना है, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चेंज करना है। अब ये देखो उदाहरण से आप समझो, जैसे इट इज टाइम टू रीप द हार्वेस्ट, तो हमने स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है वो देख ले, इट इज टाइम यानी इट इज टाइम है, तो इट इज टाइम के बाद में क्या करना है आपको, फॉर लगाना है, तो हमने फॉर लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, द हार्वेस्ट, ये द हार्वेस्ट लगा दिया। उसके बाद में टू बी, ये टू बी हो गया। बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, रीप है, रीप की थर्ड फॉर्म है, हमने वो वर्ब है वो करवाई है, एक पीछे क्लास है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर सकते हैं। तो इसमें थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, रिपेयर्ड। तो इस प्रकार हमारा इट इज टाइम से आरंभ होने वाला वाक्य को इस प्रकार हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे रूल नंबर 9 है द मिल्क टेस्ट श्योर, यानी मिल्क का स्वाद चखना है, तो उसका वाक्य किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, द मिल्क इज श्योर, द मिल्क इज श्योर व्हेन इट इज द टेस्ट, इसको इस प्रकार चेंज करना है। एक्स्ट्रा ट्रेन विल बी रन ऑन हॉलीडे, इसको किस प्रकार चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, द रेलवे विल रन एक्स्ट्रा ट्रेन ऑन द हॉलीडे, इस प्रकार हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। ये हमारा पैसिव वॉइस का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आगे है नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो हम किस प्रकार परिवर्तन करेंगे या किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमने नोट्स के माध्यम से बताया है, आप ध्यान से देखो।
आप भी अपनी कॉपी में ये नोट कर लेना। बहुत ही आसान भाषा में ये नोट्स बनाए हैं। इस तरफ तो है डायरेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो टेंस किस प्रकार परिवर्तन होता है। खास बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में टेंस का ध्यान रखना पड़ता है कि टेंस को किस प्रकार चेंज करते हैं, और बाकी तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। मेन प्रॉब्लम टेंस वाली आती है, यानी कौन सा टेंस कब चेंज करना है या नहीं करना है। तो इसको किस प्रकार डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में चेंज करने पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यू यानी इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यू वाज वर प्लस आईएनजी में परिवर्तन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसे किस में चेंज करेंगे, तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, उसको किस में चेंज करेंगे, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट सिंपल में, तो उसको किस में चेंज करेंगे, उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैड रिटन में। पास्ट कंटिन्यू वाज या वर रीटिंग, तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, हैड बीन रिटन रीटिंग। पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, हेड रिटन होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको किसी में भी चेंज नहीं करना है, ये परिवर्तन नहीं होगा, ये सेम का सेम ही जिस प्रकार डायरेक्ट में होगा उसी प्रकार इनडायरेक्ट में भी यूज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, ये भी नो चेंज है, यानी इस प्रकार जो भी ये डायरेक्ट में होगा उसी प्रकार ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा। उसके बाद है जो सामान्य बातें याद रखने योग्य है वो ये है, चेंज ऑफ द वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, यानी ये शब्द किस प्रकार चेंज होते हैं ये हम बताते हैं। दिस को किस में परिवर्तन करना है, इनडायरेक्ट में, डेट में परिवर्तन करना है। हेयर को देयर में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, टुडे डेट है। अगर डायरेक्ट में टुडे आया हुआ हो तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, उसको डेट डे करना है। येस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, एगो को बिफोर में परिवर्तन करना है, कम को गो में। ये नियम आपको याद करने होंगे, यानी ये शब्द किस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं। उसके बाद है 5 नंबर नियम है, प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। जब प्रश्न सहायक क्रिया के साथ आरंभ होता है तो इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य सर्वनाम के साथ या एडवर्ब के साथ आरंभ होते हैं तो कोई दूसरी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। यानी इसमें क्या बताया, अगर वाक्य जब प्रश्न सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है तो हम क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय इफ और ये आइदर है इसका प्रयोग करेंगे। अगर सर्वनाम या एडवर्ब से प्रारंभ होते हैं, सर्वनाम जैसे ही सी, ये सर्वनाम है तो ही सी से आरंभ होते हैं तो उसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे हम। जैसे ये एक वाक्य परिवर्तन कर उदाहरण के रूप में बताया है, ही सेड टू मी व्हेन डिड यू फिनिश योर, तो इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, ही सेड टू को किस में परिवर्तन कर दिया, आस्क्ड में, और मी का मी सेम हो जाएगा। अब वेन है, वेन का वेन, योर है, योर किस में परिवर्तन हो जाएगा, आई में, और डिड हमने वो टेंस में ऊपर देखो हमने बताया था कि डिड किस में चेंज हो जाएगा, हेड में, तो हेड, फिनिश का फिनिशेड, और यू का माई। इस प्रकार ये वाक्य परिवर्तन होंगे।
एक उदाहरण और देखो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ही सी का सी हो गया और सेड टू को किस में बदल दिया, आस्क्ड में, और मी का मी, वेयर और यू का आई में परिवर्तन हो गया और लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड हो गई। इस प्रकार हम वाक्यों को चेंज कर देते हैं। साधारण वाक्यों में कंजक्शन डेट का प्रयोग किया जाता है। जो साधारण वाक्य होता है उसी में कंजक्शन, किस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, डेट का। यहाँ पर किसी का प्रयोग नहीं करना है। जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें कंजक्शन डेट का प्रयोग करना है आपको। इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आदेश या आज्ञा वाले जो वाक्य होते हैं उसको किस प्रकार परिवर्तन करना है। इनफाइनाइट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बिगेड, एडवाइज, कमांडेड आर यूज इन द प्लेस ऑफ सेड। यानी जो हम वाक्य में सेड टू का प्रयोग करते हैं उसके जगह क्या यूज करना है। अगर वाक्य आदेश या आज्ञा वाले हो तो वाक्य को जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य आदेश या आज्ञा का है, तो उसमें क्या यूज करना है आपको। ये सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, बिगेड, एडवाइज, कमांडेड, ये सभी क्या करना है वाक्य में यूज करना है। उदाहरण के रूप में आप समझो, ही सेड टू मोहन गेट अवे, यानी उसने मोहन से कहा दूर रहो। तो उसको किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, ही। अब सेड टू की जगह क्या करना है आपको, ऑर्डर करना है। तो अब ऑर्डर किसे दे रहा है, मोहन को, टू गेट अवे। ये जो कॉमा में वाक्य होते हैं वो सेम ही हो जाते हैं। तो गेट अवे यानी दूर रहो, यानी उसने आदेश दिया मोहन को कि दूर रहो हमसे। ही सेड टू हर प्लीज वेट फॉर मी। अब देखो यहाँ वेट करना है, इंतजार कर रहा है, तो इंतजार तो हम आदेश देकर तो नहीं करवा सकते, तो इसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्ट हर टू वेट फॉर मी। ये प्लीज हट जाएगा, प्लीज वाक्य में वापस नहीं आएगा। इन exclamatory sentence said to is change according to the expansion of the sentence। यानी जो वाक्य में exclamatory sentence होते हैं, यानी हाव भाव के, दुख के, खुशी के, आनंद के, ये वाक्य होते हैं, उसमें said to किस में चेंज होगा। तो हम बता देते हैं जिस भी वाक्य में ये हो तो उसको किस में चेंज करना है। वाक्य में बेवेयर या केयरफुल हो, केयरफुल का सावधान होता है, उसको चेंज किस में करना है, वार्नेड यानी चेतावनी में चेंज करना है। एल्स किस में परिवर्तन हो जाएगा, एक्सक्लेमेड विथ सोरो। हर आए तो किस में चेंज होगा, एक्सक्लेमेड विथ जॉय। हर आ सकता है, कॉन्फाउंडेड इट आ सकता है, या फिर डाउन बाय गॉड या बाय फादर। डाउन बाय गॉड बाय फादर आए तो इसको किस में चेंज करना है, सोरो में परिवर्तन करना है। ब्रो को किस में चेंज करना है, एप्लीवेटेड यानी सराहना में परिवर्तन करना है। उगे एक्सक्लेमेट विथ डिस्क्रो। फेव एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज और रिलीफ। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, अगर वाक्य में ये सभी शब्द दिख जाए, तो किस में चेंज करना है ये हमने बता दिया। वीडियो को पॉज करके रोक के आराम से देख लेना, इसको याद कर लेना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1-आधा% इसमें से आ ही जाता है। माई गॉड लॉन्ग लिव वी सेड। हे भगवान दीर्घायु इंचित। इस प्रकार होते हैं, तो ये इंछा वाले होते हैं वाक्य। उदाहरण के रूप में समझो आप, ही सेड टू मी हर्री आई हैव पास्ड द एग्जाम। तो इसको किस में चेंज करेंगे, ही सेड टू की जगह क्या करना है, अब ये देखो हर्रे है, तो इसको किस में चेंज करना है, ही एक्सक्लेमेड विथ जॉय, आनंद के साथ का, दैट कि ही हैड
पासेड इन द एग्जाम, यानी वो एग्जाम में पास हो गया, ये खुशी की बात है, तो एक्सक्लेमेट विथ जॉय आ जाएगा। शी सेड है यू हैव स्पॉइल्ड द गेम, तो इसमें ये देखो ये कॉमा में वाक्य आ गया, तो इसको सेड में किस में परिवर्तन करना है, शी एक्सक्लेमेट विथ डिस्टिगेस्ट दैट ही हैड स्पॉइल्ड इन द गेम, तो इस प्रकार आपको चेंज करना है। तो अब यहाँ दे यू किस में चेंज हो जाएगा, दे में, सी यू में, योर देयर में, वी दे में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमने ये कम समय में नरेशन कंप्लीट करवाया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट करवाया है। आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी, आप कुछ ही समय में आप रिवीजन कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल। अब हम आर्टिकल बताएंगे। आर्टिकल सामान्य रूप से तीन का प्रयोग करते हैं, ए, एन और दा का। तो इसका ए, एन, दा का प्रयोग किस किस प्रकार होता है उसके बारे में हम बताएंगे। यूज ऑफ द ए और एन, यानी ए और ए एन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो रूल नंबर 1 है, अंग्रेजी में किसी भी शब्द के यदि उच्चारण में पहला अक्षर हिंदी के निम्न अक्षरों से शुरू होता है तो उसे शब्द से उस शब्द के पहले ए एन लगेगा। यानी क्या बताया है कि अगर वाक्य के जो उस शब्द को अगर हम बोलते हैं तो उसमें ये आवाज निकलती है शुरू में, ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि स्वर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। जब कॉमन नाउन है तो ए को प्रॉपर नाउन से पहले प्रयुक्त करेंगे। अगर जब कोई भी कॉमन नाउन है तो ए को प्रॉपर नाउन से पहले प्रयोग करेंगे। प्राइस, स्पीड, जैसे 1 किलो, एन होवर। अब देखो आवर, इसमें देखो एन का प्रयोग किस प्रकार हुआ, हावर, हावर, आवर। तो किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, तो एन का प्रयोग हो गया। और इसमें देखो किलो, किलो, कै का प्रयोग आ रहा है पहले, तो ए का प्रयोग हो गया। यहां पर ए एन का प्रयोग के लिए अलग अलग है। जैसे आगे सेंटेंस से समझो आप, शुगर सेल 8 रुपये 1 किलो, यानी चीनी कितनी किलो है, 1 किलो के 8 रुपये में बेचते हैं। सी ड्राइव्स एट 50 मील्स एन हावर, तो यहां हावर आ गया घंटे का, तो यहां पर क्या प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। उसके बाद है यूज ऑफ द डे, द का प्रयोग कहां कहां होता है, तो इसका प्रयोग हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, बिल्डिंग कोई भवन, बुक पुस्तक, नदियां, समुद्र, महासागर, राजधानियां, किसी देश का नाम आदि के साथ में द का प्रयोग किया जाता है। यानी किस किस में द का प्रयोग किया जाता है, हिस्टोरिकल स्थान, बिल्डिंग्स, बुक पुस्तकें, नदियां, समुद्र, महासागर, राजधानियां, किसी देश का नाम आदि के साथ में द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज एज, यानी किसी चीज को ज्यादा जोर देकर बताना हो तो भी द का प्रयोग किया जाता है। द बेस्ट बॉय, द स्ट्रॉन्ग मैन, यानी किसी पर प्रभाव, किसी पर ज्यादा प्रभाव बताना हो तो द का प्रयोग किया जाता है। द मोस्ट, तो मोस्ट क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। वेयर, वाई, विच, वो आदि वाक्यों के पहले शब्द के आगे द का प्रयोग होता है। यानी जब भी वाक्य में वेयर, वाई, विच, वो आए तो उसके वाक्यों में शब्द के आगे क्या प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। इस प्रकार हम वीडियो के माध्यम से आर्टिकल, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया है शॉर्ट रूप से।
आप जब पूर्ण अध्ययन कर लो उसके बाद ये क्लास देखना, आपकी ये क्लास रिवीजन के रूप में लगेगी और आपकी परीक्षा से पहले देखने पे कुछ ही समय लगेगा और परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक हासिल करेंगे। फिर भी इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और यह भी कमेंट करना कि ये क्लास हमारी आपको कैसी लगे। हमारे चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।